हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पर, इसके पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स था उसको हमने पढ़ लिया था। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन फीमेल होते हैं, इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं और इन सभी पार्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनका रोल क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओवरी, यानी यहाँ पर ओवरीज मिलेगा, यानी 1 पेयर ओवरीज पाए जाएंगे। आप प्रत्येक ओवरी से ओविडक्ट निकलेगा जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और फिर आपको मिलेगा यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, फिर वेजाइना और फिर एक्सटर्नल गेनाइटेलिया। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओवरी आपको मिल रहा है ये, और ओवरी से ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है जो जाकर यहाँ यूट्रस में जुड़ेगा। यूट्रस एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स है जो आगे सर्विक्स और फिर वेजाइना में ओपन होता है। चलिए एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, ओवरीज का। ओवरीज की बात करते हैं तो ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि ओवरीज में ही गैमीट का प्रोडक्शन होता है, यानी इट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। यानी ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमीट, जिसको ओवम कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्या सिक्रीट करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी ओवरी के द्वारा फीमेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट किया जाएगा, जिसमें क्या क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जो ओवरी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये ओवरी का फंक्शन है। अब हम इसका ओवरी का शेप देखें तो ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी प्रत्येक ओवरी का जो लेंथ है वो कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। जो ओवरी होता है वो यूट्रस के वॉल से, और जो पेल्विक वॉल है मतलब यूट्रस और पेल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। लिगामेंट क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिससे जो ओवरी है वो कनेक्टेड होता है। अगर हम ओवरी की यहाँ पर बात करें, यहाँ पे ओवरी को सेक्शन कट करके देखा गया है। अगर इस ओवरी को हम देखें तो सबसे बाहर एक क्या पाया जाता है, इसमें जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है। सबसे बाहर कौन सा लेयर पाया जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर अगर हम बात करें तो ये अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो रीजन है उसमें 2 पार्ट होते हैं। जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं क्या, कार्टेक्स कहते हैं। जो आउटर लेयर है यानी जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे जो लेयर आपको मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको कार्टेक्स कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे, कार्टेक्स। और फिर अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो उसको हम मेडुला कहते हैं। अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो इस तरह से जो कार्टेक्स और मेडुला है इन दोनों पार्ट्स को मिला करके क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो कार्टेक्स होता है उसमें कुछ फॉलिकल्स बनते हैं, और ये फॉलिकल्स जो है टाइम टू टाइम ग्रो करते हुए चले जाते हैं। और जब ये मैच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं,
कौन से फॉलिकल्स, यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या बनेंगे, यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल्स, या इसको हम मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाता है। अब ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स है, ये क्या हो जाएगा, ओवरी से ये रिलीज कर दिया जाएगा। यानी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स जब रप्चर होगा तो इसके अंदर से क्या रिलीज होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर से रिलीज होता है क्या, ओवा। और ये ओवा क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte होता है। ये क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। यानी जब हम जहाँ पे oogenesis पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओवा, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हमें देखना होगा। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है यही ओवरी से क्या होगा, रिलीज होता है। अब सेकेंडरी oocyte में आप देखेंगे सबसे बाहर यहाँ पर सेल का लेयर पाया जाएगा, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा कहते हैं। उसके बाद जो अंदर वाला लेयर है उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहा जाएगा, जोना पेलुसिडा कहा जाएगा। तो जोना पेलुसिडा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे लेयर्स, इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस भी मिलेगा जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। उसके बाद इसका प्लाज्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ओवरी से oocyte रिलीज हो रहा है, ओवरी का जो नंबर है वो 1 पेयर है। और पर मंथ में, यानी जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो हर मंथ में एक ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है या एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। मतलब एक मंथ में एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनकर तैयार होता है, जो रप्चर होकर के और क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है। तो एक मंथ में इस ओवरी के द्वारा इस तरह से फॉलिकल्स बन करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेंगे। उसके बाद दूसरे मंथ में क्या होगा, दूसरे ओवरी से इसी तरह से फॉलिकल्स डेवलप करके और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाएंगे, और जो रप्चर होकर क्या रिलीज कर दिया करेंगे, सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte जो रप्चर होकर निकल आता है, ये तो चला जाता है फॉलोपियन ट्यूब में। बाकी यहाँ पर जो रप्चर्ड फॉलिकल्स यहाँ पर बचे रह जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, कुछ येलो कलर मॉस लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो येलो कलर्ड मॉस लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें बनता है, इसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ये क्या होगा, येलो कलर्ड मॉस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स के रप्चर होने के बाद बनते हैं। और इससे एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। धीरे धीरे ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये वाइट स्कार के रूप में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा वाइट स्कार के रूप में। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, कार्पस एल्विकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस एल्विकेंस कहते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ओवरी के अंदर ये साइकिल चलता रहता है। और यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड डेज पर एक ओवरी के द्वारा एक ओवा रिलीज किया जाता है या एक सेकेंडरी oocyte रिलीज किया जाता है, जिसको ओवुलेशन कहता है। और यही सेकेंडरी oocyte फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, जहां पर स्पर्म के मिलने से इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे ओवा बन जाएगा। और ओवा से फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो इस तरह से ये ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया गया। अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शियरी बनेगा, फिर लास्ट में क्या बनेगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेगा।
और यही रप्चर होकर के सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा। तो इस तरह से ये ओवरी का एक साइकिल चलता रहता है और आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स की। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस डायग्राम में हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। आप इसको देखते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलेगा। एक मिनट, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम देख पाते हैं ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर्स है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे आगे वाला ये जो पार्ट है जिसमें ऑस्टियम और फिम्ब्री पाया जाता है। ऑस्टियम पोर है और फिम्ब्री क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। और जिस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे आगे का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम कहते हैं जिसमें फिम्ब्री और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनफंडिबुलम एक पार्ट है जिस जो फनल शेप्ड होता है, क्लोजर टू ओवरी होता है, मतलब ओवरी के एकदम जस्ट सामने पाया जाएगा। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्री इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसका काम क्या होता है, तो ये कलेक्शन ऑफ ओवा या आप कहेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी oocyte, यानी ओवरी ने जो सेकेंडरी oocyte रिलीज किया था उसका कलेक्शन कौन करेगा, तो फिम्ब्री करेगा। oocyte का कलेक्शन कौन करेगा, फिम्ब्री करेगा, जो कि इसमें पाया जाता है इनफंडिबुलम वाले पार्ट में। इनफंडिबुलम के बाद क्या मिलेगा इसमें, इनफंडिबुलम के बाद इसमें ये वाला जो पार्ट जो सबसे वाइडर पार्ट मानते हैं इसको, और ये क्या होता है, तो ये हो जाता है क्या, एम्पुला। इसको एम्पुला कहता है, इसको क्या कहा जाएगा, एम्पुला कहा जाएगा। और एम्पुला के बाद इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा, इस्थमस कहा जाएगा। इसको इस्थमस कहता है, ये इस्थमस है। तो इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ये एम्पुला वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, इस्थमस जो है वो नैरो ट्यूब व्हिच ओपन्स टू ए यूट्रस, यानी ये जो इस्थमस है ये जो कहाँ पर आकर ओपन होता है, तो यहाँ पे ये कौन सी कैविटी होती है, तो ये यूट्रस होता है इस तरह से। तो इनफंडिबुलम जिसमें ऑस्टियम और फिम्ब्री जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि इसको कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी oocyte को। उसके बाद एम्पुला और इस्थमस, ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें तीसरा यूट्रस की। यूट्रस को ओम्ब भी कहते हैं और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये लोकेटेड होता है। द वॉल ऑफ यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, यानी यहाँ पे जो यूट्रस का वॉल है वो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज का बना होता है, जिसमें आप देखेंगे सबसे बाहर क्या पाया जाता है, पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहर की तरफ और कैसा मेम्ब्रेन होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद होता है मायोमेट्रियम जो मिडिल में पाया जाता है और थिक होता है और किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का। आप देखेंगे इसी स्मूथ मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेबर पेन जनरेट होता है और जिसके द्वारा चाइल्ड का बर्थ होता है। तो ये जो है स्मूथ मसल्स है। इंडोमेट्रियम की बात करें तो ये इनर हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर होता है। ये जो इंडोमेट्रियम है ये हाईली वेस्कुलर होगा और ग्लैंडुलर, मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स मिलेंगे यहाँ पर और ग्लैंड्स पाए जाएंगे। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखते हैं तो इसमें ये यूट्रस का वॉल है, तो जिसमें सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर जो है इसको पेरीमेट्रियम कहता है। इसको क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। उसके बाद यहाँ बीच में मसल्स वाला जो लेयर पाया जाएगा
इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं क्या? मायोमेट्रियम। इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद सबसे अंदर वाला जो लेयर है जो हाईली वेस्कुलर और ग्लैंडुलर होता है, इसको एंडोमेट्रियम कहता है। एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंडोमेट्रियम ही ऐसा लेयर है जिसमें जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन करता है, यानी अटैचमेंट जो होता है फीटस का वो इसी यूटेराइन वाल से होता है। यहीं पर प्लेसेंटा भी बनता है। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये यूट्रस का स्ट्रक्चर्स है। ये जो कैविटी आप देख रहे हैं इसको यूटेराइन कैविटी कहते हैं। यूटेराइन कैविटी के नाम से जानता है। ये यूटेराइन कैविटी है। इस तरह से ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है। अब आप ये भी आगे भी देख सकते हैं कि यूटेराइन वाल के बाद यहाँ पर ये जो कैनाल आपको दिखेगा, ये वाला कैनाल, इसको जो है सर्वाइकल कैनाल यानी कैनाल ऑफ सर्विक्स कहता है। इसको क्या कहेंगे? सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल कहेंगे। और सर्वाइकल कैनाल के बाद जो यहाँ आपको मिलेगा इसको जो है वेजाइना कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? वेजाइना कहते हैं। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना इन दोनों को मिला करके बर्थ कैनाल कहा जाता है। इनको क्या कहेंगे हम? बर्थ कैनाल कहते हैं। तो ये बर्थ कैनाल हो जाता है। तो इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर्स है? यूट्रस का। अब हम बात करते हैं पर सर्विक्स की। आप जानते हैं कि जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ खुलेगा किसमें? एक नैरो सर्विक्स में, यानी आप जो है इसको क्या कहते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैनाल पाया जा रहा है वो सर्विक्स है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल व्हिच अलोंग द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। यानी जो सर्वाइकल कैनाल है और जो वेजाइना है ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बर्थ कैनाल, यानी जिसके थ्रू चाइल्ड का बर्थ होता है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर वेजाइना की। तो यहाँ पर जो यूट्रस है ये ओपन होता है किसमें? एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, जिसे वेजाइना कहता है। वेजाइना रिसीव्स सीमेन फ्रॉम मेल ड्यूरिंग मेटिंग, यानी मेटिंग के दौरान जो मेल है वो स्पर्म रिलीज करता है और उस स्पर्म को कौन रिसीव करेगा? तो वेजाइना करेगा। इट आल्सो कन्वेज द चाइल्ड आउटसाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है, यानी जब किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस दौरान वेजाइना क्या करता है? वेजाइना जो है चाइल्ड को बर्थ कराने में या चाइल्ड को जो है फीमेल ट्रैक्ट से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये वेजाइना हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या? एक्सटर्नल गेनाइटेलिया की। द फीमेल एक्सटर्नल गेनाइटेलिया कंप्राइज, इसमें देखिए मॉन्स प्यूबिस पाया जाएगा जो सबसे बाहर होगा, उसके अंदर लेबिया मेजोरा पाया जाएगा और उसके अंदर पाया जाएगा लेबिया माइनोरा। और इसके अलावा जो है कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, जैसे क्लाइटोरिस हो जाएगा, जैसे वेजाइनल ओरिफिस हो जाएगा, हाइमेन हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? तो ये कसन ऑफ फैटी टिश्यूज होता है जो कवर्ड होता है किसके द्वारा? स्किन और प्यूबिक हेयर के द्वारा। उसके बाद लेबिया मेजोरा होगा जो फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज होता है, जो कहाँ से एक्सटेंड होगा? मॉन्स प्यूबिस से ये निकलेगा और ये सराउंड करेगा किसकी ओपनिंग को? वेजाइना की ओपनिंग को, यूरेथ्रा की ओपनिंग को और हाइमेन को सराउंड करेगा। तो इस तरह से ये जो है लेबिया मेजोरा है। लेबिया माइनोरा की बात करेंगे तो ये पेयर्ड फोल्ड टिश्यू है जो लेबिया मेजोरा के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि ये मॉन्स प्यूबिस है जिसमें आपको हेयर मिलेगा, कुछ स्किन और हेयर्स, ये सबसे बाहर का पार्ट है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे लेबिया मेजोरा मिलेगा, उसके अंदर का फोल्ड है। लेबिया मेजोरा के बाद अंदर सबसे अंदर क्या मिलेगा? लेबिया माइनोरा मिलेगा। अब देखेंगे कि ये जो लेबिया माइनोरा है और लेबिया मेजोरा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगा, जैसे यूरेथ्रल मीटस मिलता है और फिर वेजाइनल ओरिफिस मिलता है और यहाँ पर हाइमेन मिलता है। ये हाइमेन की अगर हम बात करें
तो हाइमन, ये जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हाइमन का क्या होता है, ये जो हाइमन है ये नॉर्मली रप्चर्ड हो जाता है। नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये रप्चर्ड हो जाता है। नॉर्मली क्या हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा। कब रप्चर्ड होता है, तो ड्यूरिंग फीमेल्स फर्स्ट क्वाइटस का मतलब होता है इंटरकॉर्स होता है, इंटरकॉर्स। यहाँ पर ये जो ओपनिंग है इसी को कवर करने वाला एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको हाइमन कहते हैं, और ये हाइमन नॉर्मली रप्चर्ड हो जाता है कब, जब फीमेल्स में पहली बार क्या होता है, इंटरकोर्स होता है। यानी ये जो है केवल इंटरकोर्स के दौरान ही रप्चर नहीं होता, ये और भी रीजन से रप्चर हो सकता है। यानी ये जो है आल्सो रप्चर्ड ड्यू टू, किसके कारण रप्चर्ड हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे किसके द्वारा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स के दौरान हो जाएगा, साइकिलिंग के दौरान हो जाएगा। तो इन सब के दौरान भी क्या हो सकता है कि जो हाइमन मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो सकता है। तो इस तरह से हाइमन के प्रेजेंस या एब्सेंस होने से वर्जिनिटी का पता नहीं चलता है। यानी यहाँ पे जो वर्जिनिटी के लिए हाइमन को माना जाए कि वर्जिनिटी जो है हाइमन अगर प्रेजेंट है तो वर्जिनिटी मेंटेन है, अगर हाइमन अब्सेंट है तो वर्जिनिटी क्या है, वो ब्रेक हो चुकी है। तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्जिनिटी के लिए यहाँ पर हाइमन तो केवल इंटरकोर्स के दौरान ही नहीं रप्चर होता है, बल्कि ये जो है स्पोर्ट्स और साइकिलिंग के दौरान भी रप्चर हो जाता है। तो वर्जिनिटी के लिए हाइमन का प्रेजेंस या एब्सेंस होना कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से आप जो है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इस पूरे वीडियो में समझ सकते हैं। उसके बाद इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से संबंधित आपको एक ग्लैंड पढ़ना है जिसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं, और उसमें मिल्क का सिंथेसिस और मिल्क के इजेक्शन की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।